गांव के बाहर स्थित एक पुरानी हवेली जो दशकों से वीरान पड़ी थी, अपने भीतर एक भयानक रहस्य छुपाए हुए थी। लोग इसे कर्ण पिचासनी की हवेली कहते थे। इसके बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां जाता है वो वापस लौटकर कभी नहीं आता। उसी इलाके में एक छलावा भी था जो अपनी माया और छल से लोगों को फंसाने के लिए बदनाम था। रघुवंशी और मोहन नाम के तीन दोस्त जो डरावनी कहानियों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे, उस हवेली में रात बिताने के लिए उन्होंने चुनौती ले ली। वहां पहुंचते ही जैसे ही वे हवेली के गेट को धक्का देते हैं और गेट खुल जाती है, वहां से का अजीब सी ठंडी हवा निकल करके उन्हें छू करके गुजर जाती है। और जैसे वो कदम भीतर रखते हैं, उन्हें एक मीठी सी खुशबू फैली हुई लगती है। हवेली के चारों ओर अंधेरा पसरा था। जब उन्होंने लाइट जलाई तो देखा उन्होंने चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले बिछे हुए थे। अचानक उन्हें एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। रघु ने कहा, कोई मजाक कर रहा है क्या? डरने की कोई बात नहीं है। पर उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की गहराई से एक स्त्री की आवाज गूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में आने की? उस आवाज के साथ एक सुंदर मोहक महिला प्रकट हो गई। वह कर्ण पिचासनी थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि तीनों दोस्त उस पर मोहित हो गए, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और उसके चेहरे पे भयावह डर का भाव था। कर्ण पिचासनी ने कहा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। मुझे यौन सुख चाहिए। तीनों दोस्त पिशाचनी के जादू में फंस चुके थे। अचानक हवेली की दीवार से एक परछाई उभर करके आई। वह छलावा था जो अपने खेल के लिए जाना जाता था। छलावा बोला, ये मेरा क्षेत्र है कर्ण पिचासनी, पर सिर्फ मेरा अधिकार है। कर्ण पिचासनी और छलावे के बीच एक भयावह संघर्ष शुरू हो गया। दोनों अपने अपने शिकार को पाने के लिए जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने लगे। हवेली की दीवार कांपने लगी और तीनों दोस्त डर के मारे एक कोने में जाकर के छुप गए। पिशाचिनी और छलावे के बीच एक समझौता हुआ। वे तीनों दोस्तों को बांटने के लिए तैयार हो गए। यह सुनते ही तीनों दोस्त वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी टांगे मानो बंध गई हो। कर्ण पिचासनी ने एक एक करके उन्हें अपनी ओर खींचा और उनके कानों में मानो एक फुसफुसाहट के जैसी होने लगी और उसकी आत्मा सिहर उठी। वही छलावा अपनी माया का जाल बुनते हुए उन्हें डर और हवस के बीच झुलाने लगा। वह उनकी आंखों में खौफ भरकर उनकी इच्छाओं को अपने वश में कर रहा था। जब रात का अंत हुआ तब तीनों दोस्त हवेली के बाहर में मृत पाए हुए पाए गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डरावना भाव था। गांव वालों ने समझ लिया कि कर्ण पिचासनी और छलावे ने मिलकर अपनी हवस और भूख को शांत किया है। कहते हैं कि अब उस हवेली में कोई नहीं जाता, बल्कि दोनों भूत का वहां वास है। जो भी वहां जाता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसकी हवस का शिकार बन जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप अपने इस प्यारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।